राजस्थान आबू रोड जीआरपी ने राजधानी एक्सप्रेस से पर्स चोरी करने वाले बदमाशों को पकड़ा है। आबू रोड जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी थाना अधिकारी मनोज कुमार चौहान के नेतृत्व में थाने की टीम ने 4 जून 2024 को रेलवे स्टेशन फालना से राजधानी एक्सप्रेस के A4 कोच से लेडीज पर्स चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। शिकायत के आधार पर जीआरपी थाना आबू रोड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम गठित की और मोबाइल ट्रेसिंग और मुखबिर की सूचना के आधार पर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे के अंदर संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए माननीय अतिरिक्त महानिदेशक महोदय व आईजी साहब व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अभिजीत सिंह जी व वृत्ताधिकारी श्री संदीप सिंह जी के आदेशानुसार व निर्देशानुसार संपत्ति संबंधी अपराधों को रोकने व अपराधों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वर्ष 2024 में जून माह में राजधानी ट्रेन के अंदर एक वारदात हुई थी, जिसमें परिवादी हैं अमित, जिनकी पत्नी रिया बहन यात्रा कर रही थी A4 की 6 नंबर सीट पर, जिसका रेलवे स्टेशन फालना के आसपास में एक लेडीज पर्स जिसके अंदर एक मोबाइल, 12,000 रुपये नगद व सोने के कंगन तथा अन्य पार्चजात चोरी चले गए थे। कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए थे, जिसकी बिना नंबरी FIR गांधीधाम से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी अक्टूबर के अंदर, जिस पर मुकदमा दर्ज करके और पता रसी के प्रयास जारी थे। तत्पश्चात मुखबिर खास व मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर हमने थाने पर टीम बना करके और आवश्यक दिशा निर्देश कर करके पहाड़ सिंह कांस्टेबल व परसाराम को व जीआरपी चौकी फालना से बाबूलाल व बजरंग लाल व सुरेंद्र सिंह को भिजवाया गया था, जहां पाली जिले के बाली तहसील से ईश्वर वैष्णव पुत्र जेठूदास उम्र 24 साल निवासी सुथारों का बास पालावा जाओ बाली पुलिस थाना बाली, फारूक खान पुत्र कमरुद्दीन जाति सिलावट मुसलमान निवासी राजेंद्र बस्ती मेहताबाग बाली पुलिस थाना बाली तथा मोहम्मद अकील पुत्र लाल मोहम्मद उम्र 22 साल जाति सिलावट मुसलमान निवासी बीजापुर पुलिस थाना बाली को दस्तयाब कर थाने लाए, जिनसे प्रकरण हत्या के संबंध में पूछताछ की गई तो इन्होंने प्रकरण वारदात को चोरी करने की स्वीकार किया। गुजरात के वडोदरा की वासना की ब्राइट स्कूल CBSE यूनिट में एनुअल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। वडोदरा की वासना की ब्राइट स्कूल CBSE यूनिट का मनोमंथन नामक एनुअल कॉन्सर्ट का आयोजन सयाजीराव ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा मनोमानधन विषय पर डिबेट और नाटक की प्रस्तुतियां दी गयी, जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 300 जितने छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में मनुष्य के अंदर छुपी रोशनी को नृत्य और नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आज ब्राइट डे स्कूल CBSE वासना में मनोमंथन टॉपिक पे छात्र 6वीं से 12 तक के छात्रों ने अराउंड 300 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है और बहुत अच्छी तरह से मनोमंथन यानी तमस और रोशनी जो हमारे अंदर होती है उसके ऊपर डिबेट करके बहुत अच्छा नाट्य नृत्य से परफॉर्मेंस दिया है सभी छात्रों ने। और साथ में हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो छात्रों SSC HSC में टॉपर हुए थे और डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल पे आए हैं, सबको प्राइजेस भी दिए गए। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी,
कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में 3 दिवसीय कला संस्था अभिव्यक्ति द्वारा संगीत, नृत्य और नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वडोदरा में देश की कला और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अहमदाबाद की संस्था अभिव्यक्ति द्वारा आज से 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह आयोजन वडोदरा के एलम्बिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया। शुक्रवार से रविवार तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संगीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुतियां होंगी। आयोजन में विभिन्न नामी कलाकार भारतीय शास्त्रीय राग, पश्चिमी वाद्य यंत्र और नृत्य का संगम प्रस्तुत करेंगे। संगीत और नृत्य के अलावा नाट्य मंच भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें समाज के विभिन्न मुद्दों पर आधारित कहानियां प्रस्तुत की जाएंगी। सभी कार्यक्रम निःशुल्क हैं और यह आयोजन संस्कृति प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। अभिव्यक्ति के अंडर यूएनएम फाउंडेशन हो रहा है। इसके 3 शो अहमदाबाद में हो चुके हैं और ये चौथा शो यहाँ पर हो रहा है बड़ौदा के अंदर में। बेसिकली कहानी ये है कि 4 दोस्त होते हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, और जब चौथा सुसाइड अटेम्प्ट करता है और सुसाइड कर लेता है, उसके बाद इन 3 जनों की जिंदगी के अंदर क्या बदलाव आते हैं। और क्योंकि पैसे थोड़े कम पड़ने लग जाते हैं, उतना कमा नहीं रहे होते हैं, फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं आर्थिक रूप से, तो चौथा रूममेट आने की बात होती है। तो चौथे रूममेट जो आते हैं वो एक 55 साल के अंकल आते हैं। तो वहाँ से नाटक बढ़ता है आगे। वहाँ दोस्ती की बातें होती हैं और फादरहुड की बात होती है, पिता और पुत्र के बीच में संबंध की बात होती है, और कैसे संबंध होने चाहिए, कैसे हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ती है बात, उसके ऊपर ये नाटक है। तो 55 मिनट से 1 घंटे की अवधि है इस नाटक की, और वेरी वेल रिसीव्ड इन अहमदाबाद। और देखते हैं बड़ौदा में कैसा वर्क करते हैं। ह्यूमर इसका जॉनरा है, ह्यूमर है और थोड़ा ड्रामा भी है, इमोशन भी है, हंसाते हंसाते रुला भी देती है कहानी।
फिलोसफी है, कॉन्वर्सेशंस भी हैं, लेकिन बहुत हैपनिंग ड्रामा है ये। हम दोनों स्वयं द वॉइस विद इन कॉन्सेप्ट के कोर टीम मेंबर्स है। अभी आज अभिव्यक्ति सीजन 6 बड़ोदरा में हमारा प्रीमियर जस्ट खत्म किया गया। स्वयं द वॉइस विद इन विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताता है और हम यही बोलना चाहते हैं कि विष्णु के 10 अवतार हमारे अंदर समाये जाते हैं। सिर्फ डिपेंडिंग ऑन इंस्टेंसेस आप वो अवतार का रूप धारण करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने म्यूजिकली इधर प्रेजेंट किया है जो मल्टी जॉनरा और मल्टी लैंग्वेज था। गुजरात के वडोदरा में स्थायी समिति की बैठक में 18 कामों को अनुमति दी गई है। वडोदरा महानगर पालिका में स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 19 कामों को अनुमति के लिए रखा गया था। स्थायी समिति के सदस्यों की आपसी चर्चा के बाद 18 कामों को मंजूरी मिल गई है, जबकि एक काम को फिलहाल रद्द किया गया है, जिस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मस्त्री ने जानकारी दी। आज स्थायी समिति बैठक में टोटल 19 काम था। आमांथी एक काम मुलतवी राखवामां आव्युं छे। थोड़ा कामों फेरफार साथे मंजूर करवामां आव्या छे। आउटसोर्सिंग थी 100 ની संख्यामां जे प्यून लेवाना हता एमां एक्सटेन्शननुं काम आवेલું 3 મહિના माटे। एने फक्त 3 મહિના माटे ज एक्सटेन्ड करवामां आव्युं छे अने ए दरमियानमां इजारो करवानो रहेशे। 4 ઝોનમાં जे रोड फिक्सरना काम हता 50 લાખની મર્યાદા 26.5% ઓછા ભાવ પત્ર આવ્યા હતા, એને 25 લાખની મર્યાદામાં મંજૂર કરવામાં આવે છે। 50ના બદલે 25 લાખની મર્યાદા કરી છે। વડોદરા શહેરના ખાસ કરીને પશ્ચિમ ઝોનમાં લગભગ 11 જેટલા કામ 67-3Cના હતા કે જેમાં ભૂવા પડ્યા હતા, એ કામોને જાણમાં લેવામાં આવ્યા છે। સયાજી બાગ ઝૂમાં જે ઘાસચારા ખરીદવાનું કામ છે એની સમય મર્યાદામાં 3 માસનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે। છાણી ગામમાં જે સ્મશાનમાં ચિતા લગાડવાની હતી એમાં ડોનરને રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવી છે કે નિઝામપુરાનું સ્મશાન વધુ ખરાબ છે તો એમાં ડોનેશન કરવામાં આવે। જે સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ દ્વારા નાણાં પંચની ગ્રાન્ટના કામોનું લિસ્ટ મૂકવામાં આવ્યું તે કામને મુલતવી કરવામાં આવ્યું છે। એ કામના તમામ કામોનો સ્ટડી કરી અને યોગ્ય ફેરફાર કરી અને વધુ ચર્ચા વિચારણા માટે કામને મુલતવી રાખવામાં। रोबोटिक सर्जरी में गुजरात ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गुजरात के अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल देश की सबसे पहली और एकमात्र ऐसी सरकारी हॉस्पिटल है जहां रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यानी सरकारी अस्पताल में अब डॉक्टर के बजाय रोबोट मरीज का इलाज करेंगे। रेडिएशन देकर कैंसर तक रिमूव किया जा सकता है। इस सर्जरी के लिए 38 करोड़ की लागत से साइबर नाइफ रोबोटिक थेरेपी का विशेष मशीन अस्पताल में लाया गया है और करीब 95 करोड़ से ज्यादा की लागत से बसाए हुए अलग अलग मशीनों से कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अहमदाबाद के गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में मरीजों को यह सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे कई मरीजों को नया जीवन भी मिल रहा है। गुजरात सरकार ने भारत सरकारना सहयोगथी द गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिटी अमदावाद खाते 1C ब्लॉकना सेकंड बेसमेंटमां अत्यंत आधुनिक रेडियोथेरापीना मशीनों के जेनी अंदाजित किंमत 95 करोड़ जेटली छे ते वसाववामां आवेल छे। ते अत्यंत आधुनिक मशीनों जोईए तो सीटी सिम्युलेटर, ब्रेकीथेरापी, ट्रूबीम लिनियर एक्सलेटर, टोमोथेरापी अने साइबर नाइफ नामना मशीनों छे। तेमांथी एक मशीन साइबर नाइफ के जे समग्र देशमां सरकारी हॉस्पिटलोमां फक्त जीसीआरए खाते ज अवेलेबल छे अने ते मशीन द्वारा दर्दीओनी सारवार करवा माटे अमारी टीम हमेशा कटिबद्ध होय छे।